दर्शक मित्रों, मैं हूं पूर्वी पटेल। दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नगर हवेली में 7वीं कक्षा का परिणाम पत्र लेने को उत्सुक बच्ची का 7वें माले से नीचे गिरने से मौत। धर्मपुर के खारवेल में मॉडलिंग क्षेत्र में जानी मानी गहना पटेल की आत्महत्या से सनसनी। पाडी नगर में कोरोना महामारी से बचने के लिए व्यापारियों और पालिका के बैठक में स्वैच्छिक रात के 8 बजे से सुबह 7 बजे तक दुकान बंद रहने का निर्णय लिया। दमन में भाजपा के स्थापना दिवस समारोह में महिला कार्यकर्ता बिना मास्क के दिखाई दिए। वापी में एक मरीज की मौत के पीछे निर्भया अस्पताल के प्रशासन की लापरवाही का आरोप परिवार के सदस्यों ने लगाया। अब समाचार विस्तार से। दादरा नगर हवेली में 7वीं कक्षा का परिणाम पत्र लेने को उत्सुक बच्ची का 7वें माले से नीचे गिरने से मौत। दादरा नगर हवेली के सामरवणी पंचायत के सामने आए प्रमुख आंगन नाम की सोसाइटी में बिल्डिंग डी फ्लैट नंबर 705 में रहते राजेंद्र मोहन नाम के व्यक्ति की 13 साल की पुत्री को अपनी जान गंवानी पड़ी। मिली जानकारी के मुताबिक राजेंद्र मोहन उनके 2 बच्चे और पत्नी के साथ पिछले 13 सालों से सोसाइटी में रहते होने का बताया था। राजेंद्र मोहन एमके टैक्स नामक कंपनी में जॉब करते हो फ्लैट दिया गया था। बच्ची के पिता राजेंद्र ने बताया कि 6 अप्रैल 2021 के रोज स्कूल में रिजल्ट दिया जाने वाला हो। उनकी बच्ची सुबह 8:30 बजे अपने फ्लैट से स्कूल में जाने के लिए तैयार हुई थी। उस दौरान उनकी पुत्री के साथ पिता राजेंद्र मोहन भी स्कूल जाने के लिए तैयार हुए थे और 7वें माले से ग्रिल के साथ कवर किए सीढ़ी की बालकनी से दूसरे बच्चे नीचे आए हैं या नहीं वो देख रही थी। उस दौरान बालकनी में से देख रही बच्ची का शरीर पर से संतुलन बिगड़ते अचानक 7वें माले से नीचे गिरते घटनास्थल पर ही बच्ची की मौत हुई थी। घटना बनते ही परिजनों में शौक की कालीमा छा गई थी। घटना बनते ही मसाट पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची थी और आगे की जांच शुरू की थी। धर्मपुर के खारवेल में मॉडलिंग क्षेत्र में जानी मानी गहना पटेल की आत्महत्या से सनसनी। वलसाड सरस्वती स्कूल के 10वीं कक्षा में पढ़ती छात्रा का ये कदम देख पाठशाला का परिवार शोक में। मॉडलिंग में नामना प्राप्त करने वाले धर्मपुर की नाबालिग लड़की ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी करते मची सनसनी। वलसाड में आयोजित साउथ गुजरात टॉप मॉडल बिगेस्ट फैशन शो में छात्रा गहना प्रथम रनरअप बनी थी। वलसाड सरस्वती स्कूल में कक्षा 10वीं में पढ़ती धर्मपुर की खारवेल की 15 वर्षीय गहना अमर पटेल ने प्रथम रनरअप रहकर स्कूल और समाज का नाम रोशन किया था और लेवा पाटीदार समाज का गौरव बढ़ाया था। तो बुधवार को गहना पटेल ने अपने ही घर में अनजानी वजह से गले में दुपट्टे से फंदा लगाकर खुदकुशी करते वलसाड जिले में सनसनी फैल गई है। खुदकुशी से परिजन और युवा वर्ग में गमगीनी का माहौल फैला है। नोंदनीय है कि गहना पटेल ने गत सप्ताह में राजस्थान में आयोजित मॉडलिंग स्पर्धा में हिस्सा लिया था। परिजन और उनके दोस्त भी इस कदम से शौक में डूबे हैं। तो धर्मपुर पुलिस द्वारा इस मामले को गहराई पूर्वक जांच कर खुदकुशी के पीछे की वजह बाहर लाए वो जरूरी बन रहा है। पाडी नगर में कोरोना महामारी से बचने के लिए व्यापारियों और पालिका के बैठक में स्वैच्छिक रात के 8 बजे से सुबह 7 बजे तक दुकान बंद रखने का निर्णय लिया और खाने पीने की लारी, बेकरी, दूध और फल बेचने वालों के लिए 9 बजे तक छूट दी गई। पाडी में नगर पालिका कचेरी में व्यापारी मंडल, पालिका और पाडी पुलिस के संयुक्त उपक्रम में कोरोना महामारी को रोकने के लिए एक बैठक मिली थी। सभाखंड में नगर पालिका प्रमुख हसमुख भाई राठौड़, चीफ ऑफिसर प्राचीबेन, उप प्रमुख संगीताबेन पटेल, पालिका के सदस्य, पाडी पुलिस थाने के सीनियर पीएसआई गोहिल सर और पाडी के अग्रणी व्यापारियों भरत भाई वोरा, अमित राणा, नरेश भानुशाली और अन्य व्यापारी उपस्थित रहे थे। हाल ही में चल रही कोरोना महामारी के ऊपर अंकुश लाने के लिए चर्चा की गई, जिसमें हर एक व्यापारियों द्वारा अपनी दुकानों में सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस रखने का फैसला लिया गया। साथ ही रात को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक व्यापारी मित्र अपनी दुकानें बंद रखेंगे। रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। चीफ ऑफिसर प्राची दोषी ने व्यापारियों को मास्क पहनने का अनुरोध किया था। साथ ही बेकरी, खाने पीने की चीज़ों के मित्रों को भी यही नियम रहेंगे, जबकि बेकरी, खाने पीने की चीज़ें, दूध, फ्रूट इत्यादि के लिए 9 बजे तक छूट दी गई है। उनको रविवार के दिन भी छूट दी गई होने का चीफ ऑफिसर ने बताया था। पाडी नगर पालिका प्रमुख हसमुख भाई ने बताया था कि दुकानदारों को खुद 5 रुपयों के
या 10 रुपयों के मास्क अपने पास रखने चाहिए, जिससे दंड में से ग्राहक भी बच जाए और व्यापारी भी बच जाए। दूसरी ओर पार्डी के सीनियर PSI BN गोहिल ने महामारी के बारे में मार्गदर्शन देकर सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक जानकारी दी थी, जिसमें कोई भी व्यक्ति गाइडलाइन में गलती करेगा तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि मास्क नहीं पहनने वालों के सामने सख्त कार्यवाही भी की जाएगी और सोशल डिस्टेंस नहीं रखने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। वाहनों में भी ठूस ठूस कर लोगों को भरकर ले जाने वाले रिक्शा वाले, बाजार में नीचे बैठकर बेचने वालों, खाने पीने की लारियों पर सोशल डिस्टेंस जैसी गलतियां दिखाई देगी तो सख्त कार्यवाही कर कदम उठाए जाएंगे। बुधवार से पार्डी नगर मित्रों को तंत्र को सहकार देने की अपील की गई। साथ ही सोसाइटी के रईसों को भी 10 बजे के बाद सोसाइटी में घूमने के लिए मनाकर रात को पुलिस पेट्रोलिंग भी की जाएगी। बाद में वार्निंग देकर नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। કોરોનાની જે મહામારી છે એની જે સેકન્ડ વેવ આવી છે એટલે બધાને ખબર જ છે કે એના જે સ્ટ્રેનમાં મ્યુટેશન થયા છે એ પછી કેસીસ ઘણા વધતા જ છે। આ બધી વસ્તુઓ ધ્યાનમાં રાખીને કલેક્ટર સાહેબ શ્રીના જે અધ્યક્ષતાની એક મિટિંગ થયેલી એમાં જે અમને ગાઈડલાઇન્સ મૂકેલી એ ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે અમે પારડી નગરપાલિકા પારડી નગરજનોને એક રિક્વેસ્ટ કરવા માંગીએ છીએ કે હવે આપણે બધું જે કરવાનું છે એ સેફ કરવાનું છે। આપણે આ વસ્તુ છે ગાઈડલાઇન્સ કરવાની છે એવી કે રાત્રે 8 વાગ્યાથી સવારે 7 વાગ્યા સુધી આપણી જે દુકાનો છે એ બંધ રાખીએ। એમાં આપણે એસેન્શિયલ કોમોડિટીઝ જે છૂટછાટ આપતા છીએ અને એની સાથે સાથે આપણે જે ખાણીપીણીની દુકાન છે એમને 9 વાગ્યા સુધીની છૂટછાટ આપતા છીએ। એના પછી એ લોકોએ બી પાર્સલ સુવિધા પ્રમાણે 10 વાગ્યા સુધી ચાલુ રખાઈ શકાશે, પણ ત્યાં અંદર કોઈને બી બેસવાની હોટલ્સ હોય કે કેફેઝ હોય કે પછી કોઈ નાનકડું ગલ્લો હોય એને ત્યાં લોકોને ઊભા રાખવાની કે ત્યાં બેસાવાની કોઈ સુવિધા નથી। અને એની સાથે અમે વેપારી લોકોને બી એક રિક્વેસ્ટ કરતા છીએ કે જો તમારાથી પોસાતું હોય અને જે પહોંચી વળવાતું હોય તો તમે હોમ ડિલિવરીની સુવિધા તમારા કસ્ટમર્સને આપો। સાથે સાથે રવિવારે આખો દિવસ બધી દુકાનો બંધ રહેશે અને આ જે નિયમો છે એ લારીવાળા પર બી લાગુ પડતો છે એ વાતની ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે। સાથે સાથે શનિવારેનું અમે એવું ઈચ્છે છીએ કે શનિવારે બી જો વેપારી મંડળ ઈચ્છે કે એમના કોઈ આગેવાનો એવું ઈચ્છે કે શનિવારે આપણે થોડા સમય માટે બંધ કરી શકીએ કે એવું કોઈ પોઝિટિવ સ્ટેપ આપણે લઈ શકીએ છીએ તો એમાં આપણે સપોર્ટ મળે તો ઘણી સારી વસ્તુ છે। પૈસા આપવું પડશે, તેમજ જે ફરવા નીકળે છે માણસો તો એ દંડાવાનો પણ ડર ન રહે એ માટે અમે વેપારી વર્ગને કીધું છે, વેપારીને જે અમારા બંધુઓ છે એમને કીધું છે કે તમે ફરજિયાત માસ્ક રાખો, તમે રોજના 100 માસ્ક લઈ આવો, તમે ધારો તો ચાર્જ કરી શકો, નહીં કરતો નહીં, 5 રૂપિયાનો સવાલ છે। આ સરકારની ગાઈડલાઇન છે। અમે નગરપાલિકા તરફથી અમે અમારા સાથી સભ્યો તેમજ અમારા પ્રાચી મેડમ સાથે અમે ચર્ચા કરી ને વેપારી વર્ગ અમને બહુ સરસ સુંદર જવાબ આપ્યો કે આનો અમલ કરવો જોઈએ। સર, નગરપાલિકા દ્વારા કોઈ પણ અભિયાન નથી ચલાવ્યું તો એવી બધી વાતો કરી રહ્યા છે, જેથી કે દુકાનેમાં ચેકિંગ અભિયાન, જો કોઈ પરેશાન નથી કે માત્ર ચેકિંગ અભિયાન। જો આમાં તો છે ને અમને વેપારી લોકોનો પૂરો સાથ છે। અમારું એવું માનવું છે કે ખાલી ખોટી ચેકિંગ કરીને અમારા વેપારી વર્ગને હેરાન કરવાનું અમને પસંદ નથી। બીજું કે હું પણ વેપારી વર્ગમાંથી આવું છું, મારી પણ ચશ્માની દુકાન 5 વર્ષ જૂની છે, હું વેપારી જ છું, એટલે જે મને જે પ્રોબ્લેમ થાય, મને જે ફીલ થાય એ મારા વેપારીને થાય, એ મને બધું જ ખબર છે। એ હિસાબે ખોટી રીતે અમે ચેકિંગ કરવામાં ટાળતા છે, બાકી જે કાયદેકીય દંડ થશે એ થશે। આમાં જો માસ્ક વગર કોઈ વેપારીની દુકાન દેખાશે તો તેના સામે શું કાર્યવાહી કરવામાં આવશે? એકવાર અમે એમને સમજાવશું, કદાચ એ ભૂલી ગયો છે, બીજી વાર અમારી અમલ કરશે વાતની। એમાં જે નિયમ લીધા છે 1000નો દંડ લેવામાં આવશે। શું કર્યું તમે? શું સાહેબ? એટલે દુકાન બંધ કરવા માટેનો ટાઈમ કેટલો નક્કી કર્યો? સાંજે 8 થી સવારે 7, રવિવારે સદંતર બંધ। માસ્ક માટે શું હવે એક વખત છેલ્લા? માસ્ક ફરજિયાત છે ને દુકાનદારે માસ્ક રાખવાનું છે। અમે નગરપાલિકામાંથી પણ અમે અમારા માણસો માસ્ક લઈ ઊભા રહેશે। પહેલા એ લોકોને માસ્ક આપશે, એ લોકોને દબડાવશે કે બીજી વાર તમે આનો અમલ કરજો। दमन में भाजपा के स्थापना दिवस समारोह में महिला कार्यकर्ता बिना मास्क के दिखाई दिए। कोरोना तेज गति से अपना पैर फैला रहा है, उसके बावजूद भाजपा कार्यक्रमों को मनाने में देर नहीं करती। कार्यकरों को भी कोरोना की गंभीरता दिखाई नहीं देती।
कोरोना के लगते कानून सिर्फ सामान्य नागरिकों के लिए है, भाजपा के लिए नहीं, ऐसा लग रहा है। संघ प्रदेश दमन में मंगलवार को भाजपा के 41वें स्थापना दिवस को मनाया गया था, जिसमें डाभेल गिलवाड़ पंचायत में सरपंच हेताक्षीबेन जिग्नेश भाई पटेल और उनकी महिला पैनल द्वारा कमल की पूजा की गई थी। बाद में देश के प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना गया था और देखा गया था। इस अवसर पर उप सरपंच भविनीबेन और जिला पंचायत सदस्य सिंपलबेन उपस्थित रहे थे। इस कार्यक्रम में उपस्थित महिलाएं बिना मास्क के देखने को मिली थी। आटियावाड़ जिला पंचायत की सदस्य सुनीताबेन हलपति के घर आयोजित एक कार्यक्रम में भी उपस्थित रही भाजपा महिलाओं को भी कोरोना प्रदेश में है कि नहीं ऐसे बिंदास मास्क के बिना देखने को मिली थी। दूसरी ओर दादरा नगर हवेली दमन भाजपा के महिला मोर्चा के अध्यक्षा सिंपलबेन काटेला के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में भी महिलाएं बिना मास्क देखने को मिली थी। वापी में एक मरीज की मौत के पीछे निर्भया अस्पताल के प्रशासन की लापरवाही का आरोप परिवार के सदस्यों ने लगाया। परिवार का आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की बोतलों की कमी के कारण डॉक्टर मरीज का समय पर इलाज नहीं कर पाए। वापी के पास हाईवे नंबर 48 के सर्विस मार्ग पर आई निर्भया अस्पताल में मरीज की मौत को लेकर परिजनों द्वारा अस्पताल के संचालकों के ऊपर आक्षेप किया गया था। डॉक्टरों की लापरवाही को लेकर मरीज की मौत होने के आरोप परिजनों द्वारा लगाया गया। मिली जानकारी के आधार पर अस्पताल में मरीज को भर्ती करवाने के बाद कोरोना होने का परिजनों को बताया, जिसमें मरीज को वेंटिलेटर के ऊपर रखने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर उपचार किया गया था। अस्पताल में ऑक्सीजन की बोतलें खत्म होने की वजह से समय पे उपचार देने डॉक्टर निष्फल रहे होने के आक्षेप के साथ उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया था। घटनास्थल पर पुलिस कर्मचारी आते परिजनों ने अस्पताल के विरुद्ध शिकायत की थी और अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज की मौत होने के आक्षेप लगाकर आक्रोश व्यक्त किया था। इस तरह से 4 मरीजों की ऑक्सीजन की सुविधा न होने से मौतें होने के आक्षेप परिजनों ने लगाए हैं। पुलिस फुल सपोर्ट कर रही है। पुलिस ने बोला कि आपको जो भी दिक्कत होगी हमको बताओ। पुलिस फुल सपोर्ट कर रही है और इनको जरूरत है। इनके मैनेजमेंट में कोई भी सीरियसनेस नहीं है। इनके मैनेजमेंट में ऐसे नहीं चलता है, ऐसे लोग मर ही जाते हैं। मेरे पापा ने वैक्सीन लिया था, वो अच्छे भले थे, खा रहे थे, ऑक्सीजन लेवल कंट्रोल में था उनका, बट इन लोगों की नेग्लिजेंसी की वजह से ये सब हुआ है। बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। 6 लोगों को ऐसे मार दिया इन लोगों ने। इनकी हॉस्पिटल बंद होनी चाहिए। अगर किसी को कोरोना हुआ है तो हॉस्पिटल में आईसीयू में क्यों जाता है इंसान? कुछ होप लेके जाता है कि ठीक हो जाएगा। जिम्मेदारी हॉस्पिटल वाले नहीं ले रहे हैं। उन्होंने बोला कोविड है, होता है सबके लिए, कॉमन है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अभी सुबह तक अच्छे थे, वो उनका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ रहा था। हमने सब कुछ अरेंज किया था, बट इनका मैनेजमेंट इतना बुरा है। कोई मैनेजमेंट। क्या उम्र होगी पिताजी की? क्या उम्र? 57। उन्होंने बोला कि हम लोग कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले, लेके जाओ। रात को 1:30-2 बजे फ़ोन करके बोलते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा, आप लेके जाओ। अच्छे भले आदमी को और क्यों नहीं होगा? बिकॉज उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं तो इतना बड़ा हॉस्पिटल किसके लिए खोल के रखा है आपने? क्या करोगे हॉस्पिटल का? और कल से परसों से 6 लोग मर गए हैं ऐसे ही। मेरे पिताजी को निर्भया हॉस्पिटल में रविवार को शाम को एडमिट किया गया था। फिर उनका कंडीशन बहुत ख़राब था। उस दिन उन्होंने आईसीयू के अंदर दाखिल किया और डॉक्टर तन्मय गांधी यहाँ के इंचार्ज है और डॉक्टर कृपल पटेल जो कि मेरे पिताजी के डॉक्टर थे, और उन्होंने 1-2 दिन उन्होंने आईसीयू के अंदर पिताजी को रखा। और कल शाम को आज रात को 1:30 बजे मुझे फ़ोन आया कि आपके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और हमसे यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगी, आप अभी के अभी इनको दूसरा हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दो। रात को 1:45 बजे हमको विकास यादव डॉक्टर का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि इनको अभी के अभी शिफ्ट कर दो। तो रात को 2 बजे यहाँ पे कोई पण हॉस्पिटल खाली नहीं था, क्योंकि कितने सारे जगह था कोविड की वजह से कोई भी बेड खाली नहीं मिला था।
और उन्होंने रात भर कोशिश की। हमने ऑक्सीजन के बाटला, इन्होंने पता चला कि इनके पास जो ऑक्सीजन की जो कमी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, इनके पास ऑक्सीजन था ही नहीं। और ये बहुत बड़ी बेदरकारी है और उन्होंने बताया भी नहीं कि ऑक्सीजन नहीं है, कि ऑक्सीजन है ही नहीं हमारे पास और हम इसको क्या करें। और ये चीज़ हम यहाँ आके हमने खुद ऑक्सीजन के बाटले ला के आए, रात को जाके दूसरी जगह से अरेंज किए और हमने बाटले अरेंज करने के बाद उनको दिया। उसके बाद उन्होंने प्रोसेस चालू की। प्रोसेस चालू करने के बाद भी अनस्टेबल रहे मेरे पिताजी और फिर 6 बजे वापस ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो मैं वापस उसको ऑक्सीजन लेने गया। तो ऑक्सीजन की वजह से मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। समाचार में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दमन न्यूज प्रस्तुत करता है कोरोना वायरस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। वॉश योर हैंड्स। अपने हाथों को साबुन व पानी से तकरीबन 20 सेकंड्स के लिए धोए और एक अल्कोहलिक बेस्ड सैनिटाइजर अपने साथ रखें। डू नॉट स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूट। छींकते समय अपने मुंह एवं नाक को ढककर छींके और हो सके तो नैपकिन का प्रयोग करें और नैपकिन को एक क्लोज डस्टबिन में डिस्पोज करें। अवॉइड पीपल बीइंग होली ऑन द एज ऑफ सेलिब्रेशन। भारी लोगों की भीड़ से बचे जिससे आप किसी भी प्रकार के संक्रमण से बच पाए। डिसइंफेक्ट द एनवायरनमेंट। अपने आसपास सफाई रखें। स्वच्छ भारत अभियान को याद करें। बी अवेयर, डोंट बी अफ्रेड। जागरूक रहे, डरे ना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवसारी के पुलिस कांस्टेबल को जन्मदिन मनाने के लिए दमन से शराब ले जाना भारी पड़ा। पार्टी पुलिस और आरोग्य कर्मी ने रुपए 2.26 लाख का मुद्देमाल जब्त किया। पार्डी कल्सर पुलिस चेकपोस्ट के पास पार्डी पुलिस संघ प्रदेश दमन से आते लोगों की जांच कर रही है। उस दौरान नवसारी हेडक्वार्टर में पुलिस कांस्टेबल के तौर पर फरज बजाते वीरल रमेश भाई पटेल उम्र वर्ष 31 साल और आरोग्य कर्मी तरल पंकज भाई पटेल उम्र वर्ष 31 साल निवासी गणदेवी पटेल फलिया के पास बिना पास परमिट की शराब की बोतल नंग 75 जिसकी कीमत 26,500 के साथ बगैर नंबर की 2 लाख की स्विफ्ट कार के साथ पकड़ा था। जांच के दौरान कार में से शराब मिलते पार्डी पुलिस ने कानूनी गुना दाखिल कर दोनों सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था। विरल पटेल पुलिस कांस्टेबल के तौर पर फर्ज बजाते थे और शराब बर्थडे पार्टी मनाने के लिए ले जा रहे होने का बताया था, जो कि दोनों दोस्तों को महंगा पड़ा। पार्डी पुलिस के हत्थे आए पुलिस जवान विरल पटेल चर्चा में आते सनसनी मची थी। तो शराब ले जाते पुलिस जवान पकड़े जाते नियम सबको लगते हैं, जो आज के किस्से पर से साबित होता है। पुलिस ने प्रोहिबिशन का गुना दर्ज कर कार डिटेन कर 2,26,000 की मुद्दामाल को कब्जे में लेकर आगे की जांच पीएसआई डीजे बारोट ने शुरू की है। महाराष्ट्र और गुजरात के पड़ोसी राज्यों में कोरोना के केस में लगातार बढ़ोतरी होने से कलेक्टर ने धारा 144 लागू करने का आदेश दिया। महाराष्ट्र और गुजरात के पड़ोसी राज्यों में पिछले सप्ताह और जहां भी जिले में कोविड-19 के फैलाने पर नियंत्रण के लिए दमन जिला वहीवटी तंत्र द्वारा एसओपी के साथ विविध मार्गदर्शिकाएं समय समय पर जारी की गई है और जहां भी सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है वहां कार्यवाही भी की जाती है। जिले में कोविड-19 वायरस को फैलने से रोकने और गुनाहित संहिता की कलम 144 के अंतर्गत दी गई सत्ताओं के इस्तेमाल में कार्यवाही 1973 के मुताबिक आईएएस दादरा नगर हवेली के कलेक्टर संदीप कुमार सिंह, जिला मजिस्ट्रेट दमन ने आदेश दिए हैं कि जाहिर में जिले में 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। शाम को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू, जो कि आवश्यक और तबीबी सेवाओं का संचालन, खाद्य चीज़ों की डिलीवरी, औद्योगिक कामदार जो शिफ्ट में चलते हैं उनको छूट दी गई है। कोई भी कार्यस्थल पर मास्क नहीं पहना हो, सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाएगा। दादरा नगर हवेली के पूरे जिले में सख्ती बढ़ रही है और जहां तक दूसरा आदेश नहीं आता तब तक यही अमल में रहेगा। वलसाड अतुल हाईवे पर दमन से सूरत कार में ले जा रहे शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। बलसाड़ एलसीबी पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार बलसाड़ हाईवे पर से शराब के जत्थे को पकड़ा था। दमन से शराब भरकर फोर्ड फिएस्टा कार नंबर JJ15 DD 8677 सूरत की ओर जा रही थी। उस दौरान एलसीबी पुलिस ने बलसाड़ नेशनल हाईवे नंबर 48 पर अतुल ब्रिज के पास वॉच रखते जानकारी वाली गाड़ी आते ही उसको रोककर तलाशी लेते कार में से 56,400 की शराब मिलते कार चालक को गिरफ्तार कर कुल 2,56,400 के मुद्दामाल को जब्त कर आगे की जांच शुरू की है।
पार्टी में रिक्शा चालक के पास मोबाइल नंबर न होने का कहते लकड़े का फटका मारने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पाडी 4 रस्ते के पास रिक्शा ड्राइविंग करते राहुल भाई रमाकांत दुबे के पिता रमाकांत दुबे 4 रास्ते बादशाह चाइनीज लारी के सामने खड़े थे। वहां आए संपत गजू पटेल और अक्की गजू पटेल ने चक्का रिक्शे वाले का मोबाइल नंबर मांगा था, जो मोबाइल नंबर नहीं होने का बताते ही दोनों शख्स गुस्साए थे और अक्की ने हाथ में लकड़ी लेकर रमाकांत भाई को बाएं हाथ में पीट दिया था। उसी समय रिक्शा में बैठे बंकिम भाई गेलाप भाई हलपति को दोनों ने पीटा था और संजय विनोद दुबे अजय विनोद दुबे को भी पीटा था। साथ ही अब के बाद रिक्शा स्टैंड पर दिखाई दिए तो जान से मार देने की धमकियां भी दी थी। इस मामले राहुल दुबे की शिकायत दर्ज कर पाडी पुलिस ने जांच शुरू की थी। इस घटना में पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है। सिलवासा में महिलाओं द्वारा दशमा का व्रत श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। दादरा नगर हवेली सिलवासा में शादीशुदा महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए और युवतियों ने अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि के लिए मां दशामा के व्रत रखे थे। तो महिलाओं द्वारा धूप दीप जलाकर श्रद्धापूर्वक 10 दिनों तक दशामा की कथा कर उपवास किया जाता है। मिट्टी से सांडनी बनाकर पूजा की जाती है और 10वें दिन नदी में बहा दिया जाता है। यथाशक्ति सोने चांदी और पंच धातु की सांडनी बनाकर ब्राह्मणों को वस्त्रदान किया जाता है। ये व्रत पति की लंबी उम्र, बच्चों के ऊपर कोई मुश्किलें न आए उसके लिए किया जाता है। साल में एक ही बार आता है जी। बात करते हैं हम और बच्चों को माता जी अच्छी तरह से निकलते हैं, तकलीफ नहीं होती है इसमें। समाचार के अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। नगर हवेली में 7वीं कक्षा का परिणाम पत्र लेने को उत्सुक बच्ची का 7वें माले से नीचे गिरने से मौत। धर्मपुर के खारवेल में मॉडलिंग क्षेत्र में जानी मानी गहना पटेल की आत्महत्या से सनसनी। पाडी नगर में कोरोना महामारी से बचने के लिए व्यापारियों और पालिका के बैठक में स्वैच्छिक रात के 8 बजे से सुबह 7 बजे तक दुकान बंद रहने का निर्णय लिया। दमन में भाजपा के स्थापना दिवस समारोह में महिला कार्यकर्ता बिना मास्क के दिखाई दिए। वापी में एक मरीज की मौत के पीछे निर्भया अस्पताल के प्रशासन की लापरवाही का आरोप परिवार के सदस्यों ने लगाया। तो ये थे आज के समाचार। नए समाचार के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।